नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कबीर ने कहा पर। और मैं फिर आपके सामने कबीर दास की एक और उलट बांसी लेकर उपस्थित हूँ। कबीर दास की वह उलट बांसी है, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तीन ही कौं दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीर दास जी कहते हैं, हमने तो एक एक करके ही जाना है। हमने कभी दो को समझा ही नहीं। हर चीज़ में हमने एक ही तत्व को पाया है, एक ही ईश्वर को पाया है, एक ही सत्य पाया है। और हर कदम एक एक कदम चल चल कर हर कदम पर एक सत्य को, एक ही सत्य हर कदम पे आता चला गया है। करोड़ों लाखों कदम चले, लेकिन हर कदम पे वही एक सत्य और वही एक ईश्वर का मुझे आभास और अनुभव हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं, जो ये ऐसा करेगा और जानेगा, पहचानेगा, वही उस ईश्वर को जान पाएगा। और जो दो को देखेगा, जो देखेगा एक में नहीं, दूसरे में कहीं और, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और, तो वह उस सत्य से अभिनज्ञ रह जाएगा, उसे जान नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा। जो दो में भटकते हैं, वे नहीं जान पाएंगे उस मूल तत्व को, उस ईश्वर को, जो इस शरीर को और इस शरीर के भीतरी एक और सूक्ष्म शरीर है, जो उसमें भेद नहीं कर पाते, जो इस एक शरीर को ही देख पाते हैं और दूसरे को नहीं देख पाते और दूसरे को समझ नहीं पाते, और अपने को एक भौतिक शरीर और दूसरे शरीर में या दूसरे किसी और व्यक्ति के शरीर को दूसरा समझते हैं। वो हर चीज़ में दो को देखते हैं, वो एक उस परम तत्व को देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, और फिर उन्हें उस सत्य का अनुभव हो नहीं पाता। और फिर वे भटकते हैं, उन्हें दुख होता है, उन्हें बड़ी बेचैनी और पीड़ा और संताप होता है, और वे किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, उनकी दुख और बेचैनी का मुख्य कारण यही है कि वे उस एक को नहीं देख पाते जो हर चीज़ में समाया हुआ है। आज विज्ञान भी यह मानता है और कहता है कि हर चीज़ में एक मूल तत्व ही है। अब तो जो विज्ञान की सबसे नवीनतम खोज है, वह कहती है गॉड पार्टिकल्स, वो एटम से भी बहुत सूक्ष्म है, एक अणु से भी सबसे सूक्ष्म, जिसे हमने नाम दिया है, वैज्ञानिकों ने नाम दिया है गॉड पार्टिकल्स। वह गॉड पार्टिकल्स इतना सूक्ष्म है कि शायद उससे सूक्ष्म अभी विज्ञान के पास कोई खोज नहीं, कोई जानकारी नहीं कि उससे भी सूक्ष्म क्या कुछ हो सकता है। उस सूक्ष्म परमाणु को उन्होंने नाम दिया है गॉड पार्टिकल्स। गॉड मीन्स भगवान और पार्टिकल्स उसका अंश, उसका रूप। तो वह सबसे सूक्ष्मतम रूप है जो अभी तक मानव इतिहास में वैज्ञानिक जान पाए हैं। तो उस तत्व को वो कहते हैं, वो हर जगह, हर पूरे ब्रह्मांड में वो मौजूद है, चाहे वो कोई जीवित हो, चाहे निर्जीव हो। पेड़ पौधे, पहाड़, मिट्टी, पानी, आदमी, पशु, पक्षी, सब के भीतर वह गॉड पार्टिकल्स, वह अणु से भी सूक्ष्म रूप मौजूद है, और वही सबसे सत्य है। विज्ञान ये मानता है कि वो सब के भीतर मौजूद है, चाहे कुछ भी हो, भौतिक हो, चाहे जो हमें दिखाई ना पड़ती हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप के भीतर भी वह गॉड पार्टिकल्स मौजूद है। उसी तत्व की, जिस तत्व की बात वैज्ञानिक कहते हैं अपने खोज और प्रयोगों के द्वारा गॉड पार्टिकल्स, उसी को आज से 500-600 वर्ष पहले कबीर दास जी ने पहचाना और जाना। और वो कहते हैं कि मैंने एक एक करके जाना कि वो एक तत्व ही सबके भीतर विराजमान है, वही सत्य है, वही ईश्वर है, और उसी को ही जाना जाना है। अगर जिस वक्त हम उसे जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा हमारे इस भौतिक शरीर, हमारे इस आत्मा और परमात्मा में। फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा हम में और एक निर्जीव पत्थर में। फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा हम में और किसी मृत व्यक्ति में। जीवित या मृत एक हैं। मिट्टी, पत्थर, पहाड़, पानी, झरना, पेड़ पौधे, सब एक ही तत्व के भीतर समा जाते हैं, और वह तत्व कबीर के हिसाब से ईश्वर है, सत्य है, भगवान है, राम है।
चाहे जो नाम दो। विज्ञान उसे गॉड पार्टिकल्स कहता है। कोई कुछ कहता है, शायद आगे चल के विज्ञान और कोई सूक्ष्म रूप निकाल पाए, जान पाए क्या उससे भी कोई सूक्ष्म है। अगर होगा तो जाना जाएगा, लेकिन जो भी सूक्ष्मतम है अभी वो जाना नहीं गया है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि शायद हमारी बुद्धि, हमारी चेतना वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। हमारी चेतना, हमारी बुद्धि एक सीमित दायरे में बनाई गई है, और जिस किसी ने, जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने इसकी रचना की है, जिस प्रकृति ने इसे बनाया है, उसने एक सीमित दायरे में हमारी बुद्धि को रखा है। जितनी हमारी बुद्धि है, चेतना है, हम उसी के हिसाब से काम करते हैं, आविष्कार करते हैं, जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वैज्ञानिकों की भी एक सीमा है, बुद्धि की, विज्ञान की। और कबीरदास जो कहते हैं अध्यात्म, ध्यान, उसकी भी एक सीमा ही है। लेकिन उस सीमा के पार हम चलने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो सीमित दरवाजे असीमित की तरफ खुलते चले जाएंगे। जितना आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपकी और बुद्धि विकसित होती चली जाएगी। एक रास्ता है, आप उस रास्ते पे चले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये रास्ता अब यहाँ तक जाता है। उस रास्ते के बाद फिर बीहड़ जंगल है और कोई पगडंडी नहीं, कोई रास्ता नहीं। ऐसा नहीं है कि उसके आगे कोई रास्ता बनाया नहीं जा सकता। उसके और आगे रास्ते निकलते चले जाएंगे। अगर आप कोशिश करें बनाने की और जानने की, तो और आगे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और जैसे जैसे रास्ते हमारे नए खुलते जाएंगे और हम ज़्यादा जानते चले जाएंगे, और जब आगे जितना भी जानेंगे और पहचानेंगे, सभी में वही एक मूल तत्व हमें मिलता जाएगा, जिस तत्व की बात कबीरदास जी करते हैं कि वो ईश्वर वही सब में विद्यमान है। वो सभी के भीतर वही समाया हुआ है। सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम रूप में वह सबके भीतर विराजमान है। जो उसको यह जान पाएगा, देख पाएगा, महसूस कर पाएगा, अपने अनुभव में ला पाएगा, वही सही मायने में इस भौतिक और इस अध्यात्म के जगत में एक संबंध बिठा पाएगा। और तब उसे ये ज्ञान और यह सत्य की प्रतीति उसके भीतर आएगी। और तब उसके भीतर एक असीम शांति, एक गहन ध्यान उतरेगा, जो महासमाधि की तरफ आगे बढ़ेगा, महा आनंद की तरफ बढ़ेगा। और तब उसकी चैतन्य उस आत्मा, उस परमात्मा से विलीन होगी, उसे जान पाएगी और उसे समझ पाएगी। तो कबीरदास जी अपने अनुभव से ये एहसास करते हैं, ये महसूस करते हैं। उनके ज़माने में तो विज्ञान का कोई हिसाब किताब नहीं था। तब तो ना कोई अणु के बारे में जानता था, ना कोई परमाणु के बारे में समझता था। तब तो ये बातें बिल्कुल स्वप्न के जैसे थी, किसी के भीतर ये ख्याल भी नहीं था। लेकिन उनके भीतर एक जिज्ञासा थी कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हर किसी के भीतर समाया हुआ है, चाहे वो कोई पत्थर हो और चाहे कोई जीवित प्राणी। जब उन्होंने गहन अनुभव में देखा और जाना, तो ये पाया कि वो एक ईश्वर तो सबके भीतर है। उसका स्पंदन हर चीज़ में है, चाहे वो निर्जीव हो चाहे जीव, वो सबके भीतर है। और वही ईश्वरीय तत्व, वही सत्य है। उन्हें ये एहसास हुआ अपने ध्यान के द्वारा। जब वे ध्यान में गए और वे समाधि को उपलब्ध हुए, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वह मूल तत्व ईश्वर सबके भीतर है। और वो कोई दो नहीं, वो एक ही है। यहाँ हम दो नहीं, हजारों चीज़ें देखते हैं। हम अपने आसपास अनगिनत चीज़ें देखते हैं, भौतिक हो या जो हमें दिखाई पड़ती हो या ना दिखाई पड़ती हो। आप एक एक करके देखते चले जाएं, उन सभी के भीतर वो सार मूल एक ही है। वो एहसास कबीरदास जी को हुआ। और उन्होंने कहा कि जो हम श्वास लेते हैं, हम यहाँ हजारों तरह के आदमी, लाखों करोड़ों की आबादी है। हर आदमी का अपने अपने ढंग है, अपनी अपनी शक्ल है, उसका अपना अपना व्यक्तित्व है। हर एक आदमी हर दूसरे से भिन्न है। हमारे अंगूठे का जो निशान है, ये भी सबका अलग अलग है। एक अंगूठे का निशान किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन जो श्वास हम लेते हैं वो एक ही है। सभी वही श्वास लेते हैं, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे कोई
पक्षी या कोई पशु, श्वास सबकी वही है। और पानी, पानी भी एक ही है, वो सबके भीतर वही पानी जाता है। फिर चाहे कोई हो, जीवित हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई निर्जीव चीज़ हो, उसके भीतर भी पानी का वो अंश मौजूद रहता है। पानी एक है, लेने वाले अनेक, अनेक तरह के लोग। हवा, श्वास एक है, लेने वाले अनेक। तो जो एक है, उस कबीरदास जी ने उसी तत्व को पकड़ा और जाना तब। और उन्होंने ये एहसास किया, जब श्वास एक है और हम अलग अलग लोग उसी एक को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ये तक हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जो पानी पीते हैं वो एक है और पीने वाले अनेक तरह के लोग हैं, ये भी हम समझ नहीं पाते। हम हिंदू हों, मुसलमान हों, हम कोई भी धर्म के मानने वाले हों, हम अमीर हों, गरीब हों, लेकिन हम अन्न तो वही खाते हैं जो एक अमीर खाता है, जो एक मुस्लिम खाता है, वही हिंदू खाता है, वही एक गरीब खाता है। श्वास सबकी एक है, चाहे जो जिस स्थिति और परिस्थिति में हो। पानी सब एक ही पीते हैं। जब इन साधारण सी एक बात कबीर को ये समझ में आई कि जब ये हवा, पानी, अन्न एक है और लेने वाले अनेक हैं, तो उस ईश्वर की तो बात ही अलग। वो तो फिर अब पानी, हवा में भी भीतर सूक्ष्मतम रूप में मौजूद है। तो उसकी बात सिर्फ एहसास और अनुभव के द्वारा ही की जा सकती है। उसे देखा नहीं जाता, लेकिन अनुभव किया जाता है और कर सकते हैं अनुभव। तो ये अनुभव ध्यान के द्वारा कबीरदास को हुआ और उन्होंने पहचाना कि कितनी साधारण बात, सरल बात हमारे जेहन में नहीं आती, हम समझ नहीं पाते और हम तर्क वितर्क में खोए रहते हैं। और उस ईश्वर की मूर्ति बनाकर हम मंदिर में रख के उसे पूजते हैं। हम उसे देख नहीं पाते, सबसे पहले अपनी श्वास में उसे एहसास नहीं कर पाते, पीते हुए पानी में उसे देख नहीं पाते, और अन्न के द्वारा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें उसको देख नहीं पाते। हम किसी आदमी के भीतर उस ईश्वर की झलक देख नहीं पाते। हम देखने फिर जाते हैं और पूजा करने जाते हैं मंदिर, मस्जिदों, गिरजाघरों में। हम जाके वहाँ पे हाथ जोड़ के भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, उस ईश्वर को जिसे समझ ही नहीं पाए, हम जान ही नहीं पाए। जिस समय आप ये जानेंगे कि वो हवा, पानी और अन्न में एक है, लेने वाले अनेक हैं, और फिर उनके भीतर भी वो मूल तत्व एक है, तब आप ईश्वर की कुछ झलक पाएंगे और तब फिर आप उसका कुछ अर्थ समझ पाएंगे। वो ईश्वर आप नहीं बना सकते, ना आप उसे कहीं ला के रख सकते हैं। आपकी ये खाली भावना है। आप भावनावश उसे एक मंदिर में ढालते हैं, मूर्ति बनाते हैं, पूजा करते हैं, अपनी भावनाओं को वहाँ उजागर करते हैं, और कुछ नहीं है। वो मंदिर में है और मस्जिद में भी है। वो एक पेड़ के नीचे, एक छोटी सी झाड़ी के नीचे एक छोटा सा पत्थर भी रख के आप पूजें तो वहाँ भी वो ईश्वर के रूप में, वहाँ भी वो एक तीर्थ स्थान बन सकता है, एक मंदिर बन सकता है। कहीं भी एक निर्जन स्थान में जहाँ कोई नहीं जाता हो, आप स्वयं अकेले जाते हो, वहाँ भी वो अपनी झलक दिखा सकता है। वो तो चारों तरफ कण कण में मौजूद है, सिर्फ देखने वाली नज़र चाहिए। और जब आपकी नज़र इतनी सूक्ष्म हो कि उस तत्व को पहचान ले, उस ईश्वर की झलक को जान ले, तब आपके भीतर वो उतरता है और तब आपके हृदय में वो धड़कता है। हृदय तो हमारा ऐसे ही धड़क रहा है, जैसे वैज्ञानिक समझाते हैं कि ये हृदय एक क्रिया है हमारी, बहुत की शरीर की बनावट ऐसी है, खून का संचार करता है जिससे हम जीवित रहते हैं, ये क्रिया। लेकिन उस हृदय के पीछे एक भाव छिपा है और उस भाव का संबंध अध्यात्म से है, ईश्वर से है, वहाँ से समझा जाता है। हम जो तर्क वाली बातें हैं, जो वैज्ञानिक बातें हैं, उसे हम बुद्धि से समझते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो बुद्धि से समझ ही नहीं जा सकती। उसके लिए हृदय चाहिए, भावना चाहिए, भाव चाहिए, ध्यान चाहिए। वो अलग ही एक जगत है जहाँ बुद्धि काम नहीं आती। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो भी आखिर में अध्यात्म की तरफ झुकते हैं और ईश्वर को मानते हैं। आप सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनकी जैसी बुद्धि शायद ही अब आगे किसी की हो।
इतनी विलक्षण बुद्धिमान वाला व्यक्ति, इतनी विलक्षण बुद्धि वाला व्यक्ति आखिर में कहता है कि ईश्वर ही एक मूल कारण है सभी चीज़ों के भीतर। आखिर वो भी स्वीकार करता है, एल्बर्ट आइंस्टीन भी, जिसने विज्ञान की सबसे बड़ी खोज की, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, सापेक्षता का सिद्धांत दिया, विज्ञान को इतनी ऊंचाई तक ले गया। वो भी कहता है कि आखिर में, सबसे आखिर में वो ईश्वर का तत्व ही बसता है और जिसे जाना ही नहीं जा सकता। आप कितनी भी कोशिश करें वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि आपकी बुद्धि सीमित है, आपकी भावनाएं भी सीमित हैं, सब कुछ सीमित। मनुष्य की बुद्धि एक सीमित दायरे में होने के कारण हम बहुत कुछ जान नहीं पाते ईश्वर के बारे में, उस आध्यात्म के बारे में है, बहुत कुछ छूट जाता है, वो हमसे अनजाना ही रह जाता है, क्योंकि हम अपनी सीमित बुद्धि से उस असीम को जानने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। लेकिन जितना कुछ भी जाना जा सकता है और जाना गया है वह यही है कि एक मूल तत्व, एक ईश्वर सबके भीतर समाया हुआ है, सबके भीतर बसा हुआ है। वो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम है, उसे विज्ञान भी मानता है और उसे आध्यात्म भी मानता है। उसे सभी जानते हैं और मानते हैं, लेकिन उसका एहसास, अनुभव बहुत बिरले लोगों को ही हो पाता है। जो बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो तो अपनी प्रयोगशाला में उस सूक्ष्मतम अणु को देख लेते हैं, दूरबीन के द्वारा प्रयोग कर लेते हैं, रिसर्च करते हैं, वे उसे देखते हैं भौतिक के रूप में, अपनी आँखों से, मशीनों से देखते हैं। लेकिन जो आध्यात्म की तरफ हैं, जैसे कबीर, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, ये लोग अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुँचे हुए पुरुष हैं और ये लोग जो कुछ भी देखते हैं वो अपने अनुभव से ध्यान में जाकर देखते हैं। वे मेडिटेशन में गहन जाते हुए जब पहुँचते हैं और एक एक सीढ़ी आगे चढ़ते हैं और जब उनका ध्यान समाधि में बदलता है तब वे इस सूक्ष्मतम चीज़ों को एहसास करते हैं, अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक देखता है और आध्यात्मिक व्यक्ति उसे अनुभव में लाता है, अनुभव करता है और उसके अनुभव में यह आता है कि एक सूक्ष्मतम जगत है, एक सूक्ष्मतम तत्व है एक, और वही सबके भीतर समा गया है, सबके भीतर बसा है। इसीलिए जो अध्यात्म में जिसने एहसास किया, फिर उसके दुख का कोई कारण नहीं होता, फिर उसे ये बेचैनी, ये उदासी नहीं होती, क्योंकि वह मूल तत्व को जान चुका होता है, एहसास कर चुका होता है। फिर उसे कोई दुख नहीं होता कि मेरा शरीर बूढ़ा है, कि एक दिन मरेगा, क्योंकि उसने एक तत्व को पकड़ लिया है, वो जान गया है, उसका उसे अनुभव हो गया है। अब उसे जीवित और मृत में कोई फ़र्क नहीं दिखता। वो जानता है कि एक मरे हुए व्यक्ति के भीतर भी वही सूक्ष्मतम रूप अभी भी है और एक जीवित व्यक्ति के भीतर भी, और वो बिल्कुल जब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी उसके शरीर में नहीं बचेगा, उसका सारा शरीर मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा, तो उस राख के एक कण में, उस मिट्टी के एक कण में भी वही एक तत्व बचा रहेगा। वो सदैव रहेगा, उसका अंत हो ही नहीं सकता, वो मिट सकता ही नहीं। तो अभी हम जीवित हैं, अभी भी हमारे भीतर वह मूल एक तत्व ईश्वर का मौजूद है, और जब हम मरेंगे और चिता पे हमारी अर्थी को सजाया जाएगा और उसे जलाया जाएगा, तो जो राख बचेगी, जो कुछ अवशेष बचेंगे, फिर वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचेगा उसमें वह मूल तत्व मौजूद रहेगा जो अभी भी हमारे भीतर है। तो इस चीज़ को जब वो अनुभव में कर लेते हैं, उसे अपने भीतर एहसास कर लेते हैं, तब ये कबीरदास जी लोग कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहें तीन ही को दो जग। वो कहते हैं जो दो समझते हैं वे तो अभी मूर्ख हैं, वो तो नर्क में जाएंगे, वो तो अभी कुछ समझते नहीं, अज्ञानी हैं। वो मूर्खता बस एक को दो कहते हैं कि ये भौतिक अलग है, आध्यात्मिक अलग है, हम अलग हैं, तुम अलग हो, वो ऐसे है, वो वैसे है। नहीं, कुछ इधर उधर नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, यहाँ सब कुछ एक ही है, सब एक में ही सब समाया है। तो ये जानने के लिए बहुत गहरे अनुभव से, बहुत गहरे ध्यान में आपको गुजरना होगा, तब आप इसे अच्छी तरह एहसास और समझ पाएंगे। ये जो कबीरदास जी ने ये दोहे के माध्यम से कहा, ये बहुत सालों पहले कहा, और तब
उनका अपना अनुभव इस लोहे के माध्यम से प्रकट हुआ और हम सबके बीच आया। लेकिन आज इस समय तो विज्ञान ने बहुत आगे नई खोजें की हैं और निरंतर खोजें करता चला जा रहा है। तो अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं तो आध्यात्म को विज्ञान से जोड़ कर देखिए। ये दो चीज़ नहीं है, विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। सही मायने में दोनों एक ही हैं, एक ही चीज़ से निकली हुई हैं, बस उनके रास्ते अलग अलग हैं। वैज्ञानिक एक रास्ते चलता है तो अध्यात्म दूसरे रास्ते, लेकिन मंजिल एक है और पहुँचते दोनों वहीं हैं। विज्ञान कितना भी कहे कि हम नहीं मानते, हम ईश्वर को नहीं जानते, हमने देखा नहीं, हम मानते नहीं, ध्यान से क्या मिलता है, समाधि से क्या मिलता है, हम कुछ नहीं जानते, ये शक्ति, ये सिद्धियाँ, ये ऊर्जा, ये कुंडलनी शक्ति, ये सब क्या है, हम कुछ नहीं जानते। हम तो वो जानते हैं जो हम देखते हैं और साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं, और जो प्रूफ होता है, साबित होता है, हम उसे मानते हैं, उसे लेकर चलते हैं और फिर आदमियों और मानव के भलाई के लिए हम आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। तो हम तो जो देखी हुई चीज़ है, जो प्रूफ की हुई चीज़ है, उसी के आधार पर कोई निष्कर्ष लेते हैं और मानते चले जाते हैं और आगे खोज करते चले जाते हैं और नए नए आविष्कार करते हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है कि हम अपने अनुभव में लाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन जानने से क्या होता है, हम उसे अपने अनुभव, अपने अंदर एहसास कर लेते हैं, तब हम उसे जान पाते हैं। अब वैसे ही है जैसे आपको कोई बताए कि ये रोटी है और रोटी भूख मिटाती है, आप भूखे हैं, आपके सामने रोटी का एक चित्र बना हो और उस पर लिखा हो रोटी, आप जान गए कि ये रोटी है, इसको खाने से भूख मिटती है। लेकिन अगर आप भूखे हैं तो क्या आप देखकर और उस पर लिखी हुई रोटी के शब्द पढ़कर के आपकी भूख मिट सकती है? कदापि नहीं। आपकी भूख वो लिखा हुआ शब्द, वो देखे हुए चित्र नहीं मिटा पाएंगे जब तक कि आप उसे खाएंगे नहीं। जब तक आपका अनुभव नहीं होगा खाने का, तब तक आपकी भूख मिट नहीं सकती। आप अच्छी तरह जान ही नहीं सकते कि ये भूख क्या है और ये रोटी क्या है और फिर इन दोनों के बीच का संबंध क्या है। आप नहीं जान सकते जबकि आपके अनुभव में आएगा नहीं। वैसे ही है, अब विज्ञान है, विज्ञान देखता है, जानता है, लेकिन वो अपने अनुभव में नहीं लाता। वो उससे जानता है, फिर उसी चीज़ से नई चीज़ बनाता चला जाता है और उसके सारे प्रयोग भौतिक होते हैं, अध्यात्म से अलग हटकर। आध्यात्मिक व्यक्ति हर चीज़ को अपने अनुभव में लाता है। वो ईश्वर की बातें करता है तो ईश्वर के भाव अपने भीतर लाता है, उसे अपने अनुभव में बिताता है, तब वह बताता है। तभी वह बताता है जब उसके वह अनुभव में आ जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग होता है और आध्यात्मिक अलग, लेकिन अंत में दोनों पहुँचते एक ही जगह हैं। जहाँ वैज्ञानिक हर तरह से असफल हो जाता है, अब आगे वो जान नहीं पाता कि क्या होगा और क्या करना है, तब वो यही कहता है कि अब आगे सिर्फ ईश्वर ही मालिक है, ईश्वर जानता है। आता वो अध्यात्म की तरफ है एक ना एक दिन, और अध्यात्म विज्ञान का सहारा लेके आगे बढ़ सकता है। आप आज मेडिटेशन करते हैं तो आप मेडिटेशन में वैज्ञानिक सहारा ले सकते हैं। वैज्ञानिक सहारा, विज्ञान ने जो हमें चीज़ दिया है, हम उनका उपयोग करके उनके सहारे और आगे बढ़ते हैं और अपना अच्छा जीवन बिताते हैं और हम ध्यान की नई नई पद्धतियाँ विकसित कर सकते हैं और ध्यान और आगे बढ़ सकता है। उसका सहारा लेके अपना जीवन अच्छा करके हम आध्यात्म और ध्यान की तरफ बढ़ते हैं और फिर समाधि तक पहुँचते हैं। तो विज्ञान हमको सहारा देता है, सहयोग करता है और आगे बढ़ने में, लेकिन रास्ते दोनों के अलग हैं और पहुँचते दोनों एक ही मंजिल पर हैं। और वो मंजिल एक है जिसे दोनों मानते हैं कि आखिर में एक ही बसता है, और वो है सत्य, वो है ईश्वर, और वही है सुकून, ध्यान, मौन, समाधि, जिसे अध्यात्म कहता है और वही विज्ञान अपने दूसरे शब्दों में कहता है। तो ये सब अपने अनुभव से जो जाना गया है वो ज़्यादा कीमती है। जो ये कबीरदास जी कहते हैं, ये अनुभव से आई हुई चीज़ें हैं, इनका मूल्य ज़्यादा है। और जो चीज़ हमें सिर्फ ज्ञात हैं, जिन्हें हमने सिर्फ पढ़ा है, जिन्हें हमने सिर्फ सुना है, उनका जो अर्थ है, उनका मतलब जो है, वो एक सीमित दायरे में है, और जो हमारे अनुभव में है उसका मतलब बहुत गहन है, गूढ़ है, और वही सबसे ज़्यादा मूल्यवान, सबसे बहुमूल्य है। जिस वक्त आप, एक उदाहरण है, अगर आप अभी जो है हीरे जवाहरात, सोने चांदी को बहुत कीमती और बहुमूल्य चीज़ समझते हैं,
है तो वो एक धातु, है तो वो एक पत्थर की भांति। अगर आपके चारों तरफ इतना सोना चांदी बिखरा हो, या आपको किसी ऐसे टापू पर छोड़ दिया जाए जहाँ सिर्फ सोना ही सोना हो, जहाँ सोने की पहाड़ियाँ हों, जहाँ चारों तरफ सोना बिखरा हो, तो आपके लिए सोना एक वैसे ही हो जाएगा जैसे ये मिट्टी। आपका लिए कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। वो इसलिए आपके लिए कीमती लगता है क्योंकि वो बहुत कम है, और जो चीज़ बहुत कम होती है वही मूल्यवान बन जाती है, वही कीमती हो जाती है। विज्ञान इसी बात को समझाता है, बस यहीं तक पहुंचता है। विज्ञान का नज़रिया यही है, जैसे हमारे सोने चांदी का समझने का ढंग है। जो कम है उसका मूल्य है और उसे आगे लाना है। जैसे आज के ज़माने में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब इसका ज़माना है, ये कम है तो इसका मूल्य है। चारों तरफ वैज्ञानिक इसी तरफ दौड़ रहे हैं कि किसी तरह एआई के नए नए मॉडल्स बना लें और लोगों को इसमें समझाएं, इसको बेचें। एक व्यापार हो गया है, विज्ञान व्यापार करता है, पैसे कमाता है, उसका ढंग अलग है। और आध्यात्म से इससे कोई वास्ता नहीं। आध्यात्म जान गया है, आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत पहले ही जान जाता है कि ये जो सोना चांदी है ये एक निर्जीव चीज़ है, किसी काम की नहीं है, ये मेरे लिए बहुमूल्य नहीं है, मेरे लिए तो एक कंकड़ पत्थर के समान है। ये वो ऐसे ही जान गया है। उसे किसी द्वीप या टापू में छोड़ने की ज़रूरत नहीं कि जाओ वहाँ सोना चांदी सब भरा है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये किसी मूल्य का नहीं। उसे तो पहले ही पता चल गया है कि ये किसी मूल्य का नहीं। ये फ़र्क होता है एक संसारी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति में और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति में। आध्यात्मिक व्यक्ति के भीतर ये लक्षण स्वतः प्रकट होने लगते हैं। जब वह ध्यान में उतरता है, समाधि में उतरता है, तो ये सब उसे विदित होने लगता है, ज्ञात होने लगता है, उसे उसके अपने अनुभव में आने लगता है। यह उसका अपना अनुभव बन जाता है और फिर वह हर चीज़ साफ साफ देख पाता है, जान पाता है। और फ़र्क इतना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि से सोचता है और अपनी बुद्धि के सहारे जीता है, और आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपनी भाव और अपने ध्यान के सहारे जीता है। वो हर चीज़ में उस ध्यान को आगे लाता है, ध्यान के सहारे चलता है, हर चीज़ पे बड़ा गौर करता है और उसे महसूस करता है, उसे अपने भीतर उतारता है और तब उसे समझ पाता है। तो आप ये अपने आप निष्कर्ष करें कि कौन सही है। सही दोनों हैं। विज्ञान के सहारे भी हम चल नहीं सकते। विज्ञान हमें सहयोग करता है हमारा जीवन बेहतर बनाने में, लेकिन आध्यात्म को आप छोड़े हुए हैं। आज आप अपने चारों तरफ देखिए, आज हालत क्या है कि सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ अपना नज़रिया रखे हुए हैं। सबको खाली भौतिक चीज़ें दिखती हैं, सबको नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं उनकी तरफ उनकी नज़र है। लेकिन ज़रूरी है वैज्ञानिक, ज़रूरी है उनकी खोजें, उनके आविष्कार हमारे लिए अच्छे हैं, उपयोगी हैं, उनके सहारे हमें और आगे बढ़ना है। लेकिन आप अध्यात्म को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आध्यात्म की बातें जो गूढ़तम बातें हैं, उनके बिना ये जीवन अधूरा है। वे आप वैसे ही समझ लीजिए जैसे एक सिक्का है आपका जीवन, तो एक तरफ आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, भौतिक जगत है, ये संसार है, और सिक्के के दूसरी तरफ अध्यात्म है, ईश्वर है, ध्यान है, मौन है, समाधि है। तो ये सिक्के को पूरा लेके चलना है। अगर आप सिक्के के एक ही तरफ अपना पूरा जीवन बिता देंगे और कभी आपको जब ख्याल आएगा कि सिक्के के दूसरी तरफ भी उतना ही जीवन था, आप अपने जीवन का सिर्फ 50% ही जी पाते हैं। 50% आपका छूट जाता है, और जो 50% आपका छूट जाता है वही कीमती है, वही बहुमूल्य है, वही सार है, वही तत्व है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग हट के जाएं। दोनों लेके चलना है, लेकिन छोड़ना नहीं है, एक संतुलन बना के चलना है। बुद्ध ने बहुत पहले कहा था कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, ना बहुत अति, कोई चीज़ की अति नहीं करनी है कि बहुत करना, और ना किसी को छोड़ना है। तो विज्ञान और अध्यात्म को लेकर चलना है। विज्ञान और अध्यात्म तराजू पे रखे हुए दो पालड़े में दो चीज़ें हैं, जिन्हों दोनों को बराबर संतुलन में बनाकर चलना है। तब फिर हमारा जीवन एक शांत सफल होगा, और तब हम ध्यान भी समझेंगे, और तब हम
वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझेंगे और उसके अर्थ भी जानेंगे। और अगर हम सिर्फ एक ही तरफ चलते चले जाएंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे कबीर कहते हैं, दोजख, नर्क। फिर तो हमारा जीवन कोई उस मुकाम पर पहुँचेगा नहीं, और शायद इसीलिए हमारे जीवन में इतना दुख, इतना संताप, इतनी पीड़ा, इतनी बेचैनी और इतना अवसाद रहता है। यही कारण है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कारण है? वो इतना पढ़े लिखे, उनकी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि, इतने ऊंचे पद पर पहुंचते हैं, इतना उन्हें ज्ञान है, क्या इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते कि जीवन कितना बहुमूल्य है। आज जिस चीज़ ने उन्हें इतना विचलित कर दिया है कि वो अपना जीवन समाप्त करने के लिए तत्पर हैं, क्या कुछ क्षण रख के शांत मौन ध्यान में बैठ के उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता तक नहीं खोज पाते वे? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने एक हिस्से को देखा ही नहीं। उनका आधा शरीर तो चल रहा है, आधा शरीर मृत है। जो आध्यात्म की तरफ है वो उन्होंने जाना नहीं, वो संतुलन बना नहीं, तो इसीलिए डिसबैलेंस हो जाता है और फिर उनके लिए दुख, पीड़ा, संताप सब चारों तरफ से घेरे रहता है। इसीलिए फिर वे बाद में मंदिर मस्जिदों के चक्कर काटते हैं और बाबाओं के पास जाते हैं और उनके पैर पकड़ते हैं कि मुझे शांति नहीं। धन दौलत तो बहुत मैंने कमाया है, मैं ऊंचे पद पर हूँ, मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं उद्योगपति, मैं टाटा, बिरला, अंबानी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों बहुत कुछ ऐसा है जो लगता है छूटा जा रहा है, मुझे बेचैन किए रहता है, मुझे दुखी किए रहता है। वो इसीलिए कि आपका आधा हिस्सा भी आपका अभिनज्ञ है, आपके द्वारा जाना ही नहीं गया, आपने कभी ध्यान किया ही नहीं, आपने ध्यान के आगे स्तर को बढ़ाया ही नहीं, आपने अपने भीतर उस सूक्ष्म एक रूप को पकड़ा ही नहीं जिसे कबीरदास जी कहते हैं, एक एक करी जाना। आपका सब छूटा हुआ है, तो फिर कैसे आप उस बेचैनी और संताप, दुख, पीड़ा से छूट पाएंगे? फिर आप छूट नहीं पाएंगे और आपके भीतर वो बेचैनी घेरे रहेगी। हाँ, आपका सम्मान बहुत है, आपके पास धन, आपका यश बहुत है, आपके पास सब कुछ है जो भौतिक और जो वैज्ञानिक नज़रिए से ज़रूरी है, लेकिन वो आपके लिए, आपके पास वो चीज़ है ही नहीं जो सूक्ष्म, जो ज़रूरी है, जो बेसिक है, जो मूल है, वो है नहीं। ईश्वर का दिया हुआ मूल तत्व जो है आपके भीतर छिपा हुआ, उसे आपने देखा ही नहीं, खोजा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उसे कहीं से लाना है, वो आपके भीतर ही है, लेकिन आप उसे अनजाने हैं, उसके पर पर्दा पड़ा हुआ है और आप अभिनज्ञ हैं और आप भागते हैं उसी तरह जैसे एक मृग जंगल में भागता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग के भीतर ही वह सुगंध है, लेकिन वह जंगल में भटकता है कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है, और फिर उसी में भागते भागते वो अपनी जान दे देता है। वैसे ही हमारी हालत है। ईश्वर हमारे भीतर है, ध्यान हमारे भीतर है, शांति हमारे भीतर है, महा आनंद हमारे भीतर है। वो सब कुछ है जो परमात्मा ने हमें दिया है, वो अलौकिक जगत का सब कुछ हमारे भीतर है, लेकिन हम नहीं जानते हैं और न पहचान पाते हैं। है भीतर लेकिन उससे अनजाने हैं, और जो जानते हैं बस उसी की तरफ चलते हैं, इसीलिए वो छूटा रहता है, वो भूला रहता है। उसको जानना ज़रूरी है और एक संतुलन बनाना है, तब एक संतुलित जीवन आपका बनेगा और तब आप दोनों तरफ से खुशहाल होंगे। तब आपके भीतर एक गहन शांति, एक मौन और एक ध्यान उतरेगा, जिसकी बातें कभी बुद्ध, कभी महावीर और कभी कबीर, कभी नानक, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी मोहम्मद, कभी जरथुस्त, कभी लाज से करते रहे हैं, और न जाने आगे कितने लोग उस बातों को आगे ले चल के दोहराते रहेंगे, कहते रहेंगे। लेकिन कहने सुनने से क्या होगा जब तक आप उसे अपने भीतर उतारेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अपने भीतर उसका एहसास नहीं करेंगे, अनुभव में नहीं लाएंगे, तो सारी बातें यूं ही पड़ी रह जाएंगी और आपका जीवन बीत जाएगा। जीवन कैसे पल पल बीतता चला जाता है, आप उस रहस्य को ही नहीं जान पाते हैं, तो आप उस ईश्वर तक कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे ध्यान कर पाएंगे? पल पल बीता चला जा रहा है, आपको ध्यान ही नहीं होगा कि कब आप युवा हुए और कब आप बूढ़े हो गए, और कब अचानक आपको मृत्यु ने घेर लिया और कब जीवन समाप्त हो गया। पता ही नहीं चलता, जीवन ऐसे बीतता चला जाता है और हम छूटते चले जाते हैं उस अलौकिक आनंद से, उस महाध्यान, उस महा समाधि से छूटते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते हैं।
हम जान ही नहीं पाते और वो सब कुछ छूट जाता है। तो कबीरदास जी जैसे लोग यही अलख उठाते हैं, यही आवाज़ उठाते हैं कि इससे पहले कि वो सब छूट जाए, कि इससे पहले कि आप उससे दूर हो जाएं, अपने भीतर झांक लो, वो खिड़की बंद खोल लो, अंदर का सब कुछ जो कूड़ा कचरा है उसे निकाल के साफ़ कर लो। आपने अपनी बुद्धि में बहुत कचरा जमा कर लिया है, बहुत आपको ये सांसारिक ज्ञान है, ज़रा उसे साफ़ करके ज़रा हृदय के भाव में उतरो, ज़रा उस मूल तत्व को पहचानो और ध्यान में उतरो। थोड़ी देर ध्यान में बैठो, थोड़ी देर प्रकृति के साथ रहो, थोड़ी देर उस खिलते हुए फूल को देखो, कभी पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ सुनो, कभी नदी की कल कल की आवाज़ सुनो। थोड़ा सा प्रकृति के साथ रहो। जब एकांत में या प्रकृति के साथ में जब आप होंगे तो ईश्वर की बातें आपके भीतर अपने आप ही गूंजेंगी, आपको अपनी तरफ खुद ही आकर्षित कर लेंगी। आपको कुछ करना और कुछ जानना नहीं है, ईश्वर आपको ढूंढ ही रहा है। ये लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर की खोज में हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ईश्वर आपको ही खोज रहा है। आप भटक गए हैं, आप उसके बच्चे हैं, आप बहुत छोटे हैं, नादान हैं, आप भागे चले जा रहे हैं उस भौतिक जगत की तरफ, खिलौनों की तरफ। जैसे एक छोटा बच्चा खिलौनों की तरफ भागता है और हम हंसते हैं कि क्या ये मिट्टी के खिलौने, ये प्लास्टिक के खिलौनों की तरफ भाग रहा है, इसमें क्या रखा है, तो आज है कल टूट जाएगा। और ये कितना बेचैन है उसे पाने के लिए कि खाना पीना छोड़ के उस खिलौने के पीछे भाग रहा है, और हम हंसते हैं। लेकिन हम खुद को नहीं देख पाते कि हम किस खिलौनों की तरफ भाग रहे हैं। हम भी तो ये नौकरी चाकरी व्यवसाय और इस भौतिक जगत की तरफ, आज जो एआई मॉडल बन रहा है ये भी तो खिलौना है। आज जो कुछ भी है, ये गूगल, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये सब खिलौने ही तो हैं जिन्हें हम खेल रहे हैं। और कोई दिव्य पुरुष, कोई भगवान, कोई ईश्वर का जो आविष्कार, जो ईश्वर का रूप है, जो ईश्वर का प्रतिमूर्ति है, जो ईश्वर का गहन ध्यान जिसके भीतर है, जिसे अध्यात्म गहन अनुभव है, वो आपको देख के हंसता होगा कि ये किस तरह खिलौने में उलझा हुआ है, कैसे पैसों और मकान और दुकान और गाड़ी मोटरों और कंप्यूटर के पीछे भाग रहा है। ये सब खिलौने ही हैं। कोई विरला जान पाता है, कोई कबीर जैसा, कोई नानक जैसा, कोई बुद्ध जैसा जब देखता है तो वो भी हंसता है कि ये खिलौने से खेल रहा है, ये किसी काम के नहीं। आप इस कंप्यूटर जगत में, इस टेक्नोलॉजी के जगत में आप खोए हैं, मशगूल हैं, बड़े आनंदित हैं और सोचते हैं मैं इसे अपने कब्जे में कर लूँ, मैं इसे अपने पास ले लूँ। लेकिन है तो ये खिलौने ही उसी तरह जैसे एक छोटे बच्चे के हैं। छोटे बच्चे की नादानी देख के हम हंसते हैं, लेकिन हमारी नादानी देख के कबीर जैसे लोग हंसते हैं, और कबीर जैसे लोग हंसते हैं और फिर उनके अंदर एक करुणा है, और करुणावश वो ये कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना। कबीर जैसे लोग ही, कुछ ऐसे विलक्षण बुद्धि और आध्यात्मिक लोग फिर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि छोड़ो ये रोना धोना, ये खिलौनों को छोड़ो। लेकिन जैसे बच्चा नहीं मानता, आप उसे लाख समझाएं कि ये खिलौना है बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो इन खिलौनों को हाथ भी नहीं लगाओगे, ये छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि उसकी उतनी है जितनी समझ है। हम भी अपने खिलौने में मस्त हैं इस भौतिक संसार में, हम भी मकान बनाए चले जा रहे हैं, हम भी दुकान बढ़ाए चले जा रहे हैं, हम भी व्यवसाय, हम भी पद प्रतिष्ठा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, हम भी गाड़ी मोटरें, नए नए मॉडल्स की गाड़ियाँ खरीदते चले जा रहे हैं, हम भी खिलौने में उलझे हैं। कोई बिरला पुरुष, कबीर जैसे लोग जब कभी एक उलट बांसी, एक साखी या एक दोहे के माध्यम से कुछ कहते हैं तो हमें भी उनकी बातें समझ में नहीं आती। हम भी कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, हमें अपने इन खिलौनों में ही मस्त रहते हैं। और कबीरदास जैसे लोग जिनको अनुभव हुआ वे हमें बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन हमें समझ में उसी तरह नहीं आता जैसे एक छोटे से बच्चे को हमारी बात समझ में नहीं आती। कब आएगी? जब ठोकर लगेगी, या हमारी बुद्धि उस स्तर तक पहुँचेगी, या ध्यान का कुछ गहन अनुभव जब होगा, तब कबीरदास जैसे लोगों के इन दोहों का कुछ अर्थ हमारे भीतर आएगा, और तब हम कुछ समझ पाएंगे, जान पाएंगे। लेकिन तब वो स्टेज से हम निकल चुके होंगे और आगे बढ़ चुके होंगे। अब जीवन बहुत थोड़ा बचा होगा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब तक वो छोटे से खिलौने में उलझा रहता है, जब वो बड़ा हो जाता है, सयाना हो जाता है, तब वो खिलौनों को हाथ नहीं लगाता, और तब वो सोचता है कि मैं भी क्या बेवकूफ़ी कर रहा था,
मैंने अपने इतने साल इन्हीं मिट्टी के खिलौनों में बर्बाद कर दिए, ये तो बेकार था। अभी आप जिस भौतिक संसार में उलझे हैं, जिन खिलौनों में आप उलझे हैं, इनका जब आपको ज्ञान होगा तब आप स्वयं हंसेंगे कि मैं भी क्या बेवकूफ़ी वाले काम कर रहा था, इन भौतिक शरीर में उलझा रहा, कोई मायने नहीं। लेकिन तब हमारा जीवन बचेगा नहीं, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा बचेगा, शायद किसी किसी का तो बचेगा ही नहीं। हमारे आसपास इस संसार में 90% लोग ऐसे हैं जो मर जाएंगे, लेकिन वो समझ ही नहीं पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि उनके भीतर अभी वो लौ जगी ही नहीं, समझ की वो लौ जगी नहीं, ध्यान का वो दिया जला ही नहीं, उन्हें ध्यान का आभास हुआ ही नहीं, उन्हें कबीर जैसे लोगों की वाणी का अर्थ समझ में आया ही नहीं। अभी वो बच्चे की तरह खेलते चले जा रहे हैं और खिलौनों में ही वो नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि एक इतना बड़ा जगत छूट गया और जीवन समाप्त हो गया। तो कम से कम आप तो जब ये जान जाएं तब सचेत हो जाएं और अपने खिलौने से ज़रा दूर हटें और उसकी तरफ झुकें, जिसकी बात कबीरदास जैसे बुद्ध पुरुष लोग करते हैं, समझाते हैं और आपको बताते हैं। कबीरदास जी के दोहों में बड़ा गहन अर्थ और बोध है। ऐसा नहीं है कबीरदास ही बहुत महान, बहुत बुद्ध पुरुष हैं, बहुत लोग हुए हैं। ये हमारी धरती उन बुद्ध पुरुषों से भरी पड़ी है, लेकिन उन बुद्ध पुरुषों में कुछ एकाध ऐसे होते हैं जो बहुत चरम, बहुत शीर्ष पर पहुंचते हैं, और उन्हीं में जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, मोहम्मद, जरथुस्त्र, लात्से जैसे लोग उस चरम स्थिति तक पहुंचते हैं, जैसे जीसस भी। तो उन सब लोगों की बातों में एक ही निचोड़ है, एक ही सार है, एक ही मतलब है कि उस अपने भीतर उस ईश्वर को जानो और पहचानो। इसी में मत उलझे रहो, अपने भीतर उस मूल तत्व को जानो और पहचानो, तब आपसे कुछ भी गलत नहीं होगा, तब आपका जीवन एक अलग ही स्तर का हो जाएगा। यही सभी समझाते हैं, यही बताते हैं कि उसको जान लो, अपने जीते जी उसको पहचान लो। बहुत कुछ छूटा जा रहा है और वो सिर्फ ध्यान से ही पकड़ा जा सकता है। ध्यान साधोगे, ज़रा होश साधोगे, ज़रा अपने विचारों पर नियंत्रण रखोगे, तो वो चीज़ें आनी शुरू होंगी, वो अपने आप आएंगी। आपको उनको लाना नहीं पड़ेगा, कहीं से सीखना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप उतरती हैं, वे चारों तरफ हैं। जैसे कुछ देर के लिए आप नाक मुंह बंद कर लें, श्वास रोक लें, तो आप जब अपना हाथ हटाएंगे नाक से, बंद नाक खोलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। चारों तरफ वायु भरी पड़ी है, ईश्वर ने आपके चारों तरफ दिया हुआ है, वो अपने भीतर अपने आप स्वतः ही प्रवेश कर जाएगी, वो आपके भीतर प्राण में बस जाएगी, आपका प्राण स्पंदित कर देगी, आपको जीवन दे देगी। आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको अपनी बंद नाक को खोलना है, हाथ हटाना है, बस। तो जो ईश्वर का दिया हुआ है, वो जो ध्यान है, वो कहीं सीखना या कुछ क्रिया नहीं, काम नहीं, थोड़ा गौर करना है, थोड़ा उसकी तरफ ध्यान करना है। जब आप जानेंगे और उसे करने बैठेंगे ध्यान, मेडिटेशन, तब फिर धीरे धीरे उस आगे की तरफ बढ़ेंगे और तब आपको वो सारा सत्य अपने आप विदित हो जाएगा, अवतरित हो जाएगा आपके भीतर, और तब वो महाआनंद बरसेगा। तब आप बड़े खुश और प्रसन्न होंगे कि हाँ, मैंने कुछ पाया है। लेकिन सबसे पहले उसके लिए कुछ समय निकालना पड़ेगा। 24 घंटे में हमारे लिए सिर्फ ध्यान के लिए 5 मिनट भी नहीं है। हम 5 मिनट भी ध्यान मेडिटेशन के लिए नहीं देते। दुनिया भर की फालतू चीज़ों के लिए हमारा पूरा समय है। हम 3-3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं, हम 3-4 घंटे पार्टी में मशगूल रह सकते हैं, हम बेफजूल की गप मार सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बेफजूल की चीज़ें, शॉपिंग मॉल में घूम सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ 5 मिनट हमें अपने ध्यान में, अपने साथ एकांत में होने की फुर्सत नहीं मिलती। हम अपने साथ ही नहीं हो पाते। हम सबके साथ होते हैं, लेकिन अपने साथ नहीं हो पाते। कभी एकांत में अपने से बात करिए, अपने से ही पूछिए कि मैं कौन हूँ, आखिर मुझे क्या चाहिए, और ये ईश्वर है क्या, इसका आभास क्या है, वो ध्यान क्या है। ज़रा 5 मिनट पलथी मार के बैठ जाइए किसी एकांत में हाथ जोड़ के,
और ज़रा ध्यान में उतरिए, अपने विचारों को देखिए, अपने को देखिए, अपने आसपास के जगत को एहसास करिए, तब आपको ये सब पता चलेगा। सिर्फ 5 मिनट बस, या हो सके 5 मिनट से भी कम, 2 मिनट करके देखिए। मैं कहता हूँ ध्यान की शुरुआत आप 1 मिनट से भी करके शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश तो करिए। जब आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो होगा कैसे? हम तो पहले से ही उसे नकार के बैठे हैं कि ये तो फालतू की चीज़ें हैं। अध्यात्म से क्या मिलना, ना पैसे मिलना, ना कोई पद, ना प्रतिष्ठा, है तो बेकार की चीज़ है। लेकिन वो मूल है, वही नींव है, सारा भवन उसी के ऊपर टिका हुआ है और उसी से हम अनजाने हैं। उसे आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब समझेंगे तब आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे कि मैं कैसे छूट गया उस चीज़ से, कैसे छूट गया उस आनंद से, कैसे छूट गया उस सुकून से, कैसे छूट गया उस सत्य से, कैसे छूट गया उस सुरति से, उस कैवल्य से, उस निर्वाण से, जिसे पाकर लोग भगवान तक बन जाते हैं। बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, वो एक इंसान से भगवान बन गए, तो क्या वो एक मामूली चीज़ थी? जिस ध्यान के सहारे बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और वे एक इंसान से भगवान बने, तो क्या आप समझते हैं बहुत मामूली और बेकार की बात थी? आप खुद सोचिए, तब आपको पता चलेगा कि ध्यान कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। आप ज़रा बैठ के करके देखिए, आपका जीवन बदल देगा वो। थोड़ी देर के लिए आप ध्यान के लिए बैठिए, शांत एकांत, और अपने को प्रकृति के साथ लाइए। थोड़ा अपने से बात करिए, अपने लिए समय दीजिए। आप सबको समय देते हैं, आप अपने परिवार को समय देते हैं, मित्र को समय देते हैं, अपने व्यवसाय को समय देते हैं, अपनी नौकरी चाकरी को समय देते हैं, अपनी राजनीति को समय देते हैं, आप सबको समय देते हैं। आप सत्संग में जाते हैं, आप बाबाओं को समय देते हैं, सत्संग में बैठते हैं, लेकिन कभी आपने खुद के साथ सत्संग किया? अपने साथ बैठे, अपने से बातें की आपने? नहीं की होंगी। और जब नहीं करेंगे तो आपका अपने से जब मुलाकात नहीं होगी तो आप सब कुछ तो जानेंगे, आपका अपना छूट जाएगा। आप अपने को नहीं जान पाएंगे और फिर बड़े बेचैनी में आप प्राण त्यागेंगे और सब कुछ छूटा रहेगा। आप उस आत्मा को जान नहीं पाएंगे और चले हैं परमात्मा को जानने, तो कैसे होगा काम? आपका अपने आत्मा से ही, अपने शरीर से ही परिचय नहीं और चलते हैं हम ईश्वर को जानने, तो कैसे चलेगा? आप विज्ञान की चीज़ें उपयोग करते हैं लेकिन आध्यात्म नहीं जानते, तो फिर कैसे होगा संबंध, कैसे तालमेल बनेगा, कैसे सब बातें आगे और एक दूसरे से जुड़ेंगी? आप एक को पकड़ रहे हैं, दूसरे को छोड़े दे रहे हैं। ताली कभी एक हाथ से बजती नहीं, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों को पास लाना पड़ेगा, तब जाके ताली बजेगी। विज्ञान और आध्यात्म जब दोनों एक साथ मिल के ताली बजाएंगे, तभी तो ये जीवन सुधरेगा, तभी तो सब कुछ मिलेगा जीवन। और तब हम बदलेंगे, हमारा परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो फिर ये समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो फिर ये देश बदलेगा, और तब फिर ये संसार, ये जीवन ही बदल जाएगा। ये मानव ही कुछ अलग ही रूप हो जाएगा। कबीरदास जैसे लोग हमारी ही तरह इंसान हैं और इतने उच्च स्तर तक पहुँचे। कोई भगवान ने उन्हें अलग से नहीं दिया कुछ, वही हाड़ मांस, वही श्वास, वही अन्न, वही जल, उसी से सब कुछ था उनका जीवन। और वे तो कुछ बड़े बड़े प्रतिष्ठित घर से भी नहीं थे, वो तो एक जुलाहे के घर में पैदा हुए, जुलाहे के घर में उनका लालन पालन हुआ, वहीं उन्होंने अपना कारोबार किया। वो भी एक आम इंसान की तरह जब इतनी उच्च स्थिति तक पहुँचे कि आज उनके एक एक दोहे को समझने के लिए हमें पूरा जीवन बिता दें तब भी नहीं समझ पाते हैं। तो सोचिए कि जब वो उस स्थिति तक पहुँचे, तो क्या हम थोड़ा भी आगे नहीं पहुँच सकते? ज़रूर पहुँच सकते हैं। हम कोशिश करेंगे और करते रहेंगे वहाँ तक जाने की, वहाँ तक पहुँचने की। तो शुरुआत आप आज से, अभी से ही करें, तभी इस दोहे का अर्थ आपके लिए मायने रखेगा और तभी कबीरदास जी की बात हम लोगों के लिए सार्थक होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं बात अपनी यहीं ख़त्म करता हूँ। और कोई गलती हो गई हो, कुछ मैंने ऐसा कुछ कह दिया हो तो आपसे क्षमा मांगता हूँ। और हाँ, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखा और सुना। और हाँ, जाते जाते इतना निवेदन और करूँगा कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें और प्रेरणा मिलती है और हौसला बढ़ता है कुछ और अच्छे वीडियो लाने का।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।